एविडेंस एक्ट के सेशन को हम लोग सेक्शन 24 से शुरू करते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने सेक्शन 18, 19 और 20 बताया था। आज सेक्शन 24 जो महत्वपूर्ण है। सेक्शन 24 कॉन्फेशन को बताता है। सेक्शन 24, 25 और 26 सेक्शन 24 का कोरोलरी है 25 और 26। कॉन्फेशन लेने का तरीका। कॉन्फेशन क्या है? एडमिशन और कॉन्फेशन में हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे सेक्शन 18 को, हम लोगों ने विस्तृत तौर पर कॉन्फेशन और स्टेटमेंट को जाना था। आज कॉन्फेशन से संबंधित ये पूरा का पूरा सेक्शन कॉन्फेशन पर केंद्रित है। सेक्शन 24, 25, 26, 27 कॉन्फेशन से संबंधित बातों को बताता है। कैसे कैसे कॉन्फेशन होगा, कौन कॉन्फेशन लेगा, कहाँ कॉन्फेस करना है, किनको कॉन्फेस करने का, कॉन्फेस कर लेता है कोई भी आदमी तो एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा। इन सारी बातों का वर्णन सेक्शन 24, 25, 26, 27 में दिया गया है। पहले हमारा है सेक्शन 24 कॉन्फेशन। कॉन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। आप जानते हैं कि कॉन्फेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अधिकतर इस्तेमाल होता है। मेन कॉन्फेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग का पार्ट है। तो कॉन्फेशन अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से होगा तब यह अप्रासंगिक हो जाएगा। कब? कॉन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इसको हम देखें। A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat or promise. अब इसको देखिए। A confession made by an accused person is irrelevant in criminal proceeding. A confession कब अप्रासंगिक हो जाएगा एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, आपराधिक मुकदमे में? इफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट, कोर्ट को किसी भी क्षण जब वो विचार करेगा, ट्रायल में जब विचार करेगा उस अक्यूज के कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को या उस अक्यूज के कॉन्फेशनल स्टेटमेंट पर जब विचार करने के लिए बैठेगी कोर्ट, उसी समय किसी भी क्षण उसको अपीयर हो जाएगा कि यह कॉन्फेशन, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कोर्ट को, यह कॉन्फेशन कॉज्ड बाय, कोर्ट हैविंग कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, किसी भी इंड्यूसमेंट से, इंड्यूसमेंट प्रलोभन या प्रोत्साहन, थ्रेट धमकी और प्रॉमिस कोई वादा। प्रलोभन, कोई भी व्यक्ति प्रलोभन देगा, ठीक है, आपको हम प्रलोभन देते हैं, आप ये इस क्राइम, इस क्रिमिनल एक्ट को कॉन्फेस कर लीजिए आप, तो या धमकी से किसी का कोई नियर रिलेटिव का अपहरण कर ले या उसको ही कहे कि तुम ये चीज कॉन्फेस नहीं करोगे, ये एक्ट अगर कॉन्फेस नहीं करोगे तो तुमको मार देंगे। कई तरह का तरीका है थ्रेट का। और प्रॉमिस, या कोई वादा करेंगे, ठीक है तुमको बहुत पैसा हम देंगे, ये कॉन्फेस कर लो, लाखों करोड़ रुपया तुमको मिलेगा और भी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तरह तरह का वादा। Having reference to the charge against the accused person, proceeding from a person in authority insufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him। यानी कि उस इंड्यूसमेंट से, उस थ्रेट से और प्रॉमिस से जो वो कर रहा है उससे उसको फायदा हो जाएगा एक्यूज्ड को, या एक्यूज्ड पर्सन किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने आप को कॉन्फेस कर रहा है, अपने किसी भी गिल्ट में फंसा रहा है, किसी भी गिल्ट, किसी क्रिमिनल एक्ट में अपने आप को कॉन्फेस कर रहा है कि हमने ये क्रिमिनल एक्ट किया है, वो अपराधी है, किसी भी अपराध का वो अपराधी है, उसको फायदा है या वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए वो काम, ये कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है, तो किसी भी क्षण, किसी भी समय कोर्ट को यह प्रतीत हो जाएगा, पता चल जाएगा
ऐसा महसूस हो जाएगा कि नहीं भाई ये कॉन्फेशनल स्टेटमेंट इसका इंड्यूसमेंट है, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट में, इसकी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट प्रॉमिस से है या थ्रेट से इसने कोई कॉन्फेस किया है, तो वो उसका बयान, उसका स्टेटमेंट, उसका कॉन्फेशन इनएडमिसिबल हो जाएगा उसके बयान तक, उस मुकदमे में जहां तक उसका बयान है, जहां तक उसके बयान की जरूरत है, जहां तक उसे कॉन्फेशनल स्टेटमेंट की जरूरत है, यानी उसका कॉन्फेशन इनएडमिसिबल हो जाएगा उस प्रोसीडिंग में और वो उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा। चूंकि उसका स्टेटमेंट ही नहीं रहा, तो अब वो पुनः अपना फिर से जो कोर्स है, लीगल कोर्स वो अपनाएगा। उसने जो बातें कही वो अप्रासंगिक होके कोर्ट के द्वारा हटा दी गई, कोर्ट ने उसको माना ही नहीं। ये सेक्शन 24 का सार है। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट। ये एक तरह से कहें कि ये मेन है सेक्शन है। अब इसका कोरोलरी है, सहायक है 25 और 26। 25 और 26 को देखिए, सेक्शन 25 को देखिए हम लोग। सेक्शन 25 जो बहुत और महत्वपूर्ण है कि कॉन्फेशन कहां देना है। जो सेक्शन 24 हमने देखा, अब यह जो है सेक्शन 25 और 26, ये कोरोलरी हम बार बार कह रहे हैं कि सहायक सेक्शन है सेक्शन 24 का। कॉन्फेशन कहां कॉन्फेस करेगा, अपराधी गिल्टी कहां कॉन्फेस करेगा, तो वो पूरा तरीका बताया गया सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 में बताए गए प्रोविजंस के अलावा और कहीं भी आप कॉन्फेस करते हैं तो वो कॉन्फेशन नहीं माना जाएगा, वो इनएडमिसिबल होगा उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। अब ये देखिए सेक्शन 25, कॉन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर पुलिस ऑफिसर के सामने आप बयान देते हैं, पुलिस ऑफिसर के सामने भी बयान देना है, लेकिन कैसे बयान देना है। अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉन्फेस करता है तो क्या ये कॉन्फेशन माना जाएगा या ना माना जाएगा। ये एक एम्बार्गो है, एक रोक है कि नहीं, पुलिस ऑफिसर के सामने आप बयान देते हैं तो ये आपका बयान, आपका कॉन्फेशन, बयान नहीं कॉन्फेशन, आप जो कॉन्फेस करते हैं ये कॉन्फेशन नहीं माना जाएगा। ये रोक है, एम्बार्गो है। बयान कैसे देना है पुलिस ऑफिसर के सामने, क्या पुलिस ऑफिसर के सामने बयान ही नहीं देना है, तो वो बयान कैसे देना है वो सेक्शन 27 में बताया गया है। साथ ही साथ आपको 162 सीआरपीसी को भी ध्यान में रखना होगा। इस कॉन्फेशन को पढ़ने के समय, इस सेक्शन को पढ़ने के समय साथ साथ आपको 162 सीआरपीसी को भी ध्यान में पूरी तरह से रखना होगा। अब आइए सेक्शन 25, नो कॉन्फेशन made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense। यानी कोई भी कॉन्फेशन किसी भी एक्यूज्ड का किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने अगर दिया जा रहा है, यानी कोई एक्यूज्ड है और वो कॉन्फेस करता है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वो उसका वो कॉन्फेशन उसके खिलाफ प्रूफ नहीं माना जाएगा, प्रूफ नहीं होगा। वो कॉन्फेशन उस पुलिस ऑफिसर के सामने उस एक्यूज्ड का कॉन्फेशन नहीं माना जाएगा। ऐसे समझिए, कोई पुलिस ऑफिसर के सामने जो कोई कॉन्फेस करता है तो उस एक्यूज्ड का वो कॉन्फेशन नहीं माना जाएगा। कब माना जाएगा, अगर पुलिस ऑफिसर के सामने ही है तो कब माना जाएगा, सेक्शन 27 और साथ साथ 162 सीआरपीसी। अब पुलिस ऑफिसर, कौन कौन पुलिस ऑफिसर हैं, किस तरह के रैंक के व्यक्ति पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट है सेक्शन 25 में ही दी गई है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग केस लॉ के द्वारा इसको बताया गया है कि कौन सा समय समय पर जब जुडिशियल वर्डिक्ट आया उसमें ही ये आया कि कौन व्यक्ति पुलिस ऑफिसर होगा, कौन व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं होगा।
अब सेक्शन 26 देखें। सेक्शन 26, कॉन्फेशन बाय एक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अब वो था पुलिस ऑफिसर के सामने, अब यहां है कि कोई भी एक्यूज पुलिस कस्टडी में है और वहां कॉन्फेस करता है तो उसका फेट क्या होगा। यहां देखिए, नो कॉन्फेशन मेड by any person whilst he is in custody of a police officer unless it be made in the immediate presence of a magistrate shall be proved as against such person। वो है कि कस्टडी में नहीं है लेकिन पुलिस ऑफिसर, वहां पर सेक्शन 25 है कि पुलिस ऑफिसर है, कस्टडी में एक्यूज अभी नहीं है पुलिस, लेकिन पुलिस ऑफिसर के सामने वो बैठा है। यहां पुलिस कस्टडी स्पेसिफाई कर दिया। No confession made by any person whilst he is in custody of a police officer। कोई भी व्यक्ति कॉन्फेस नहीं करेगा, कहां, जब वो पुलिस कस्टडी में है, यानी किसी पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है। कस्टडी मतलब वो उसको एक हैंडकफ किया हुआ है, पुलिस को लॉकर में डाला गया है, लॉकअप में डाला गया है, और वो चाहे तो पुलिस थाने में है या अभी उसको जेल में भेज दिया गया है। तो नो कॉन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन वाइल्स्ट ही इज इन कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, या अभी थाने में, या फिर, लेकिन उस जेल नहीं भेजा गया लेकिन उसको कस्टडी में ले लिया गया। तो डिफरेंस है कस्टडी में लेना और ऐसे सामान्य पूछताछ करना, दोनों में अंतर है, स्लाइट डिफरेंस है। अनलेस इट बी मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट, लेकिन उस कस्टडी में भी, कस्टडी में है तो अगर वो कॉन्फेस करता है तो वहां कैसे करेगा, तो अनलेस इट बी मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस, ठीक उस समय मजिस्ट्रेट होना चाहिए तब वो कॉन्फेस करेगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर कॉन्फेस करता है तो वो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट कि क्या दशा हुई उसका अलग फेट फिर होगा, वो एडमिसिबल होगा या इनएडमिसिबल होगा, एडमिसिबल होगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट नहीं होता है और उस दशा में पुलिस कस्टडी में वो कॉन्फेस करा लिया जाता है, कॉन्फेस कर लेता है, तो वो इनएडमिसिबल होगा। शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन, शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन, तो वो इनएडमिसिबल होगा और वो उसके खिलाफ इस्तेमाल ना होगा। एक्सप्लेनेशन, अब अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है तब तो उसको कॉन्फेशन माना जाएगा और उसके खिलाफ वो उसका कॉन्फेशन उसके खिलाफ होगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट नहीं रहता है, मजिस्ट्रेट का इमीडिएट प्रेजेंस वर्ड यहां इस्तेमाल किया, इमीडिएट प्रेजेंस, जिस समय वो स्टेटमेंट दे रहा है ठीक उस समय मजिस्ट्रेट वहां पर होना चाहिए, एकदम तत्क्षण वहां पर मजिस्ट्रेट हो तब वो कॉन्फेस करे। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ ए विलेज discharging magisterial function in the presidency of Fort of St. George, Wilkesville, unless such headman is a magistrate exercising the powers of magistrate under the Code of Criminal Procedure 1882। कौन मजिस्ट्रेट होगा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। तो ये सेक्शन 24, 25, 26 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कैसे कॉन्फेशन किया जाएगा, कहां कॉन्फेस किया जाएगा, और सेक्शन 27 साथ ही साथ 162 CRPC। आशा है इस एविडेंस एक्ट के इससे आपने काफी फायदा उठाया होगा। आगे के व्याख्यान में हम फिर एविडेंस एक्ट पर और एक महत्वपूर्ण सेक्शन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।